परपेंडिकुलर सिमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। ए और बी के अक्रॉस निकालना है मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ए से बी तक जो वायर है ना, उसको ऐसे चीरता हुआ परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे और देखेंगे कि इसके उस तरफ जैसा है क्या, इस तरफ वैसा ही है क्या एग्जैक्टली। तो बिल्कुल ऐसा ही है। इसको आप मिरर एक मानेंगे, मिरर तो बिल्कुल ये इमेज है, इसका वाला इस पे आ जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, और ये आधा टुकड़ा आधे टुकड़े के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, फोल्ड करेंगे उधर तो, और इसका वाला इसके ऊपर आ जाएगा, इसका वाला इसके ऊपर आ जाएगा, और ये आधा टुकड़ा इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये इसके अबाउट सिमेट्री है, परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। कौन सा परपेंडिकुलर एक्सिस है? तो ए बी को जो ज्वाइन करने वाला है उससे चीरता हुआ ऐसा, ये सिमेट्री। अभी ये पॉइंट ए है, उसको ओ मान लीजिए। तो जो परपेंडिकुलर एक्सिस होता है ना, वो सब सेम वोल्टेज पे होता है, यहाँ से यहाँ सेम वोल्टेज पे होगा। और ये जो रेजिस्टर जो इसके बीच में परपेंडिकुलर आ गया है, उसका आधा रेजिस्टेंस इधर ले लीजिए 2.5, और आधा इधर ले लीजिए 2.5, ऐसे। ये भी इसके ऊपर आ गया है, तो इसका 2.5 इधर ले लीजिए और 2.5 इधर ले लीजिए रेजिस्टेंस। तो अब ये पॉइंट ओ हो गया, ठीक है। तो ओ पॉइंट यहाँ पे हम बना दिए बीच में ओ। अब ओ के उस तरफ का डायग्राम देखिए बनाते हैं क्या होगा। इसको एक्स मान लेते हैं और इसको वाई मान लेते हैं नया, और कोई नया पॉइंट मानने की ज़रूरत नहीं है। तो ओ से और एक्स तक 2.5 है, देखिए ओ से और एक्स तक 2.5 हो गया कि नहीं, और ओ से एक्स हो गया। फिर ओ से एक्स ये भी वाला भी है 5, तो ओ से एक्स एक और 5 जुड़ गया यहाँ। फिर एक्स से और ए के बीच 5 है एक, तो ए यहाँ बना दीजिए, और इसके बीच एक 5 ये जोड़ दीजिए। फिर ए से और ओ तक ये वाला 2.5 है, ए से ओ तक ये रहा 2.5। फिर ए से ओ तक एक 5 है पूरा का पूरा, तो ए से ओ तक ये पूरा का पूरा मैं 5 बना दिया। इधर आधे का काम तमाम हो गया उस तरफ। अब आधे के बाद वाला इधर करते हैं। तो इधर क्या है कि ओ से और वाई तक 2.5 है, तो ओ से और इधर वाई यहाँ मान लेते हैं, तो ये रहा 2.5। वैसा ही सेम टू सेम आएगा। फिर वाई से और बी आ रहा है, तो एक पॉइंट बी मान लेते हैं, यहाँ बी है। वाई से और बी तक 5 आ गया ये वाला। फिर ये किसके बीच है? बी से और ओ तक 5, तो बी से ओ तक 5 रहा। फिर बी से लेकर ये वाला पॉइंट ओ है और ये बी है, तो ये 2.5 वाला इधर भी है, तो बी से ओ तक एक 2.5 भी है 2.5। और कौन सा बचा है? ये वाई से ओ तक 5 है एक, तो वाई से ओ तक एक 5 ऐसे। मतलब जैसा इधर वैसा ही इधर, और हमको बी और ए के बीच निकालना है, ठीक है। तो अभी हम ए और ओ का इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, ए और ओ का। ये मतलब बटरफ्लाई जैसा हो गया ना, तो हम का कितना निकाल रहे हैं? इतने का निकाल लेते हैं, इतने का ऐसा। तो उधर वाले का वैसा ही होगा। तो इतने का क्या होगा देखिए अब, तो ये 5 और 2.5 पैरेलल दिख रहा है कि नहीं? तो 5 और 2.5 पैरेलल में क्या होगा? 5 गुना 2.5/5 प्लस 2.5, ऐसे ही होता है इक्विवेलेंट। तो 25 गुना 5 125, यानी 12.5, और 5 प्लस 2.5 7.5। पॉइंट से पॉइंट चला गया, 25 से कैंसिल कीजिए, 25 या 75 3 बार, और 125 5 बार में जाता है। 25 × 5 125 होता है। तो ये 5/3 आया। ये वाला इन दोनों का मिलाकर कितना हो गया? 5/3। तो ये भी देखिए 2.5 और 5 ये भी पैरेलल है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 5/3। तो ये भी आ गया 5/3, ये भी आया 5/3, 5/3 और 5/3। अब ये 5/3 और ये 5 सीरीज है, क्योंकि ये वाला रजिस्टर 5 था और ये दोनों मिला के 5/3 आया था, तो आपस में ये क्या है? सीरीज है। तो 5/3 प्लस 5 ये कितना आ रहा है? 15, 5 गुना 3 15 5 20, 20/3 आया कि नहीं? तो ऊपर ये 20/3 आया और नीचे 5/3 आया था, और ये पैरेलल है आपस में। तो पैरेलल में ऐसे लिखते हैं हम 1/r इक्वल टू 1/20/3 प्लस 1/5/3, राइट? इतना लिख देंगे। तो इसको अब सॉल्व करना है मुझे, देखिए। तो 1/r इक्वल टू, ये उल्टा हो जाएगा, 3/20 प्लस ये 3 ऊपर चलाएगा 3/5, ठीक है।
तो इक्वल टू 20 LCM आ गया 3 प्लस 5 20 4 4 3 12 12 1/r, तो 1/r इक्वल टू 12 3 15/20। तो r क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, r हो जाएगा नीचे 20 है, नीचे क्या है ये 20 और ऊपर 15, तो 20/15 हो गया। 3 बजे 15 4 बजे 20, 4/3 आया, कितना आ गया 4/3। कौन सा 4/3 आया, रेड वाला, ये रेड वाला सर 4/3 आ गया इतना सब मिला के। तो ग्रीन वाला भी क्या आएगा 4/3 आएगा। और ये दोनों आपस में सीरीज है और हमको ए से लेके बी तक निकालना है, तो ये 4/3 और ये 4/3 मिला के 8/3 हो गया। तो आंसर इसका क्या आ गया 8/3 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया इस सर्किट का। तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन कौन सा आया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका।